ईरान और इजराइल के बीच बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है। अमेरिका बीच में कूद तो चुका है, लेकिन आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। 2 हफ्तों का वो सीज फायर, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया लगाए बैठी थी, वो भी अब धुएं में उड़ता दिख रहा है। उधर पाकिस्तान में शांति वार्ता का जो नाटक चल रहा था, वो बुरी तरह फेल हो चुका है। सरहद पार से आने वाली खबरें बता रही हैं कि तनाव अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी सांसें थामे बैठे हैं कि अगला धमाका कहां होगा। लेकिन इस जबरदस्त तनाव और वैश्विक उथल पुथल के बीच एक देश ऐसा भी है जो शोर कम और काम ज्यादा कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने भारत की। जब दुनिया जंग के मैदान में उलझी है, तब भारत साइलेंट मोड में अपनी ताकत को उस लेवल पर ले जा रहा है जिसकी कल्पना भी बीजिंग या इस्लामाबाद ने नहीं की होगी। भारत ने अपनी डिफेंस पावर में एक ऐसे महाबली की एंट्री का ऐलान कर दिया है जो अकेले ही पूरी जंग का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। ये कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि भारत का वो नया हवाई लड़ाका है जो बिना किसी पायलट के दुश्मन के घर में 1000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचा सकता है। इसकी रफ्तार रॉकेट जैसी है और सटीकता ऐसी कि सुई की नोक पर भी निशाना लगा दे। ईरान और इजराइल की जंग में जिस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, ये महाबली उनसे कोसों आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया योद्धा है क्या? इसे भारत ने क्यों बनाया? और सबसे बड़ी बात, इसके आने से चीन और पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि साल 2026 का ये नया भारत आखिर किस सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है। बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये कहानी हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। इस वक्त पूरी दुनिया में ड्रोन वॉरफेयर का बोलबाला है। रूस यूक्रेन हो या फिर मिडिल ईस्ट का तनाव, हर जगह छोटे छोटे ड्रोन ने बड़े बड़े टैंकों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो इन सब से बिल्कुल अलग है। ये एक टर्बोजेट पावर्ड ड्रोन है। साधारण ड्रोन पंखों वाले होते हैं जो धीमी रफ्तार से चलते हैं, जिन्हें आसानी से मार गिराया जा सकता है। लेकिन भारत का ये नया खिलाड़ी टर्बोजेट इंजन से लैस है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी रफ्तार किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं होगी। ये पलक झपकते ही गायब हो जाएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर इसे भारत की सीमा से छोड़ा गया तो ये दुश्मन के उन ठिकानों को भी राख कर सकता है जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे। ये महाबली लंबी दूरी तय करने और हाई स्पीड अटैक करने में माहिर है। इसे खास तौर पर उन मिशनों के लिए बनाया गया है जहां खतरा बहुत ज्यादा होता है और जहां हम अपने पायलटों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, यानी ये खुद ही अपना रास्ता चुनेगा, खतरे को पहचानेगा और उसे खत्म करके ही दम लेगा। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। भारत ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब हमारे पड़ोसी मुल्क लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। चीन अपनी सीमाओं को विस्तार देने की कोशिश में है और पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों में उलझा हुआ है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। ये टर्बोजेट ड्रोन उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी उड़ान भरने में सक्षम है जहां बड़े जहाजों का जाना मुश्किल होता है। हिमालय की चोटियों के पीछे छिपे दुश्मन के बंकर अब इस महाबली की नजर से बच नहीं पाएंगे। ये तकनीक कितनी एडवांस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्रेसिजन स्ट्राइक यानी अचूक निशाने की काबिलियत है। इसमें लगे सेंसर्स और कैमरा सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि ये धुंध, अंधेरे या खराब मौसम में भी अपने टारगेट को ढूंढ निकालते हैं। अगर दुश्मन ने कोई मूविंग टारगेट यानी चलता फिरता टैंक या ट्रक भी छुपा रखा है, तो ये ड्रोन उसे ट्रैक करेगा और तब तक पीछा करेगा जब तक उसे खत्म न कर दे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। भारत की इस कामयाबी ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी खलबली मचा दी है। जो देश कल तक हमें तकनीक देने से मना करते थे, आज वो भारत के स्वदेशी टर्बोजेट ड्रोन को देखकर हैरान है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया की ताकत है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस इंजन को तैयार किया है। ये इंजन इतना पावरफुल है कि ये ड्रोन को सुपरसोनिक रफ्तार के करीब ले जा सकता है। जब ये आसमान में गरजता हुआ निकलेगा तो इसकी आवाज ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी होगी। ईरान और इजराइल की जंग ने दुनिया को एक सबक सिखाया है
कि अब जीत उसी की होगी जिसके पास बेहतरीन तकनीक और बिना पायलट वाले हथियार होंगे। भारत ने इस सबक को बहुत पहले ही समझ लिया था। इसीलिए हम आज उस मुकाम पर हैं जहां हम अपने खुद के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी यूसीएवी तैयार कर रहे हैं। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं हैं, ये सीधे हमले के लिए बने हैं। इनके पंखों के नीचे लगी मिसाइलें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि काम तमाम करने के लिए हैं। सोचिए, अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमें अपने राफेल या सुखोई को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा ये महाबली ही काफी होगा। ये ड्रोन झुंड में भी हमला कर सकते हैं, जिसे स्वार्म टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जब सैकड़ों ऐसे तेज रफ्तार ड्रोन एक साथ दुश्मन की एयर डिफेंस बाउंड्री में घुसेंगे तो उनका रडार सिस्टम पागल हो जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि किस पर निशाना साधें और किस पर नहीं, और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ये महाबली अपना काम कर देंगे। भारत का ये प्रोजेक्ट साल 2026 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की राह पर है। इसकी टेस्टिंग के जो नतीजे अब तक सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसकी रेंज को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, ये उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ फीचर है, यानी ये रडार की पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है। इसका ढांचा और इस पर किया गया पेंट कुछ इस तरह का है कि रडार की लहरें इससे टकराकर वापस नहीं जाती, जिससे ये दुश्मन के स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं देता। ये तकनीक भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि हमें ड्रोन दे दो या हमें अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दो। भारत अब खुद एक ग्लोबल हब बन रहा है। दुनिया के कई देश अब भारत से इस तरह की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है। ये महाबली हमारे उन जवानों के लिए एक ढाल की तरह काम करेगा जो सरहद पर तैनात हैं। अब उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर टोही मिशन पर नहीं जाना पड़ेगा। ये काम अब ये मशीनें करेंगी। ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है, उससे ये साफ है कि भविष्य के युद्ध बहुत ही क्रूर और तेज होंगे। वहां सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। ऐसे में भारत का ये टर्बोजेट ड्रोन हमारी क्विक रिस्पांस टीम का हिस्सा बनेगा। जैसे ही कोई घुसपैठ या हमला होगा, ये ड्रोन कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगा। इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां साधारण ड्रोन को 100 किलोमीटर पहुंचने में आधा घंटा लगता है, ये उसे कुछ ही मिनटों में तय कर लेगा। पाकिस्तान की शांति वार्ता फेल होना इस बात का संकेत है कि वो अभी भी अपनी पुरानी नीति पर चल रहा है। लेकिन उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब भारत की नीति बदल चुकी है। अगर सीमा पार से कोई भी हरकत हुई तो जवाब देने के लिए किसी सैनिक को सीमा पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1000 किलोमीटर वाला महाबली ही उनके लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। भारत का ये संकल्प है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस ड्रोन की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी बड़े एयरफील्ड की जरूरत नहीं है। इसे छोटे रनवे या फिर ट्रक के पीछे लगे लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसे कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आसान है और इसे चलाने के लिए बस एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की जरूरत होती है, जहां बैठा ऑपरेटर इसे वीडियो गेम की तरह कंट्रोल कर सकता है। हालांकि इसमें लगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये काफी हद तक खुद भी फैसले ले सकता है। चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। चीन ने हमेशा अपनी संख्या बल और लंबी दूरी की मिसाइलों पर घमंड किया है, लेकिन भारत के इस छोटे और तेज तर्रार ड्रोन का मुकाबला करना उनके बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम के लिए भी चुनौती होगा। हिमालय की गहरी वादियों में ये ड्रोन इतनी नीचे उड़ान भर सकता है कि रडार इसे देख ही ना पाए। ये पहाड़ों की ओट लेकर हमला करने में माहिर है। चीन के जो ठिकाने एलएसी के पास हैं, वो अब पूरी तरह से इस महाबली की जद में हैं। भारत की यह विकास यात्रा सिर्फ एक ड्रोन तक सीमित नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों के उस भरोसे की कहानी है जो कहता है कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। साल 2026 का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हम अब केवल रिएक्ट नहीं करते, हम प्रोएक्टिव हैं। हमने आने वाले खतरों को पहचान लिया है और उनकी काट तैयार कर ली है। ये टर्बोजेट ड्रोन उसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है जिसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों को बर्बाद करना। ईरान और इजराइल के तनाव के बीच, जहां पूरी दुनिया महंगाई और तेल की किल्लत से जूझ रही है,
भारत अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सेना दोनों को मजबूत कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो दुनिया को शांति का संदेश तो देता है, लेकिन अपनी मुट्ठी भी कसकर रखता है। ये महाबली इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी भी वैश्विक संकट के बीच अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।